बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों एम लक्ष्मीकांत की इस किताब से एक एक चैप्टर का नोट्स बनाना। और उसमें भी हम बात करें ना तो आप यहाँ पर देखिएगा जैसे संविधान की जैसे मूल संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर, तो इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट वे में लिखना पड़ता है। क्योंकि आप याद रखिएगा, आपको यहाँ से हम दिखाते हैं जैसे शंकरी प्रसाद मामला हो गया, गोलकनाथ केस हो गया, उसके बाद आपका हो गया केशवानंद भारती मामला हो गया, इंदिरा नेहरू मामला हो गया, मिनर्वा मिल्स मामला हो गया, 44वां संविधान संशोधन, ये सब बहुत डिटेल और बहुत बेसिक से पूछे जाते हैं जो कि आपके सिविल सर्विस एग्जाम में खासकर पूछे जाते हैं। तो आप एम लक्ष्मीकांत का क्या कीजिएगा, आप इस चैप्टर का बहुत अच्छे से नोट्स बनाइएगा। यहाँ पर देखिए पहले आप बेसिक चीज को पहले एरो से लिख लीजिए, जैसे कि मान के लो मूल संरचना के उद्भव को पढ़ना है, इसके तत्व को पढ़ना है, केशवानंद भारती मामला 1973, गोलकनाथ, इंदिरा साहनी, मिनर्वा मिल्स, उसको अच्छे से लिख लीजिए फर्स्ट टॉपिक में कि क्या इंपॉर्टेंट है। देन आप धीरे धीरे क्या कीजिए, इसके टॉपिक जैसे कि 368 जो है संशोधन करने की शक्ति संविधान की, उसके बाद जैसे कि मूल विशेषता शामिल है जिसे संसद संशोधन नहीं कर सकती, उसके बाद किसी टॉपिक से मूल संरचना के विकास को शॉर्ट वे में कितना अच्छे से लिख करके याद कर सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास तो है, लेकिन मूल संरचना को नहीं बदल सकती संरचना। उसके बाद शंकरी प्रसाद मामला को जो है संपत्ति के आधार को कैसे जो है वैधता में कटौती की गई उसको लिखा, अनुच्छेद 13 को कितना अच्छा से यहाँ डिफाइन किया है। तो शॉर्ट वे में जैसे गैप होना चाहिए और दिखना अच्छा चाहिए। जैसे किताब में देखो यहाँ पर एक आपको चीज दिखाते हैं, यहाँ पे बहुत छोटा छोटा लिखा होता है, ठीक है, और बेशक आप इसको पढ़ते हैं, लेकिन आप इसको इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ करके कैसे आप उसको खाली जगह में लिखते हैं ताकि आपके देखो आंख में दिखने से तुरंत याद हो जाए। और देखो इस चैप्टर से संबंधित अनुच्छेद जैसे कि मान के लो 13 और 368 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो अनुच्छेद 13 हो गया कानून की परिभाषा, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन, उसी को यहाँ डिफाइन करके लिखा है। फिर जो 1951 में जो पहला संशोधन हुआ उसके बाद में लिखा है, जैसे शंकरी प्रसाद मामला 1951 हो गया, उसका देखो यहाँ पर डिटेल लिखा है कि अनुच्छेद 13 से ये बिल्कुल जो है अलग है। उसके बाद न्यायालय का इसमें निर्णय क्या आया, जैसे इसमें निर्णय आया था कि मौलिक अधिकार में संशोधन जो है कर सकती है संसद। उसके बाद गोलकनाथ केस 1967 आया जिसमें कहा गया कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है संसद, तो उसको कितना अच्छा यहाँ डिफाइन करके लिखा। फिर जो है इसका जो है 24वां संविधान संशोधन शॉर्ट वे में लिखा ताकि माइंड में अच्छा याद हो जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो देखो केशवानंद भारती मामले को लिखा है कितना अच्छा, अगले साल तो यूपीएससी मेंस में इसका पूछा भी गया था, तो इसको भी कितना अच्छा लिखा है कि संसद जो है मौलिक संरचना पे जो है परिवर्तन नहीं कर सकती, उसको कितना अच्छा डिफाइन करके यहाँ पे लिखा है। बाकी इसी तरह हैंड रिटन नोट्स के लिए आप हमारे ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में बना दिया है टेलीग्राम ग्रुप, तो व्हाट्सअप का नंबर डिस्प्ले पे वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। बाकी देखो 44वां संविधान संशोधन हो गया, 86 संविधान संशोधन हो गया, मिनर्वा मिल्स मामला, तो ये सब बहुत अच्छा होता है। लास्ट में देखो जैसे मूल संरचना में क्या क्या टॉपिक शामिल है, क्योंकि यहाँ भी वो लिखा है लेकिन यहाँ लिखने से थोड़ा बड़ा भी होता है और दिखने में भी अच्छा लगता है, माइंड में बहुत अच्छा रिकॉल होता है। बाकी इसी तरह हैंड रिटन नोट्स के लिए तो आप हमारे ग्रुप में ऐड ही हो सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जो है आप बहुत अच्छे से कंटिन्यू रखना।